हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान के अंदर रखे। जैसा कि आपको पता ही है कि उर्दू बोलने वालों के लिए आज की जो न्यूज़ है वो एक तो वही है जो पाकिस्तान में चल रहा है, दूसरा वो है जो पाकिस्तान का चल रहा है इंडिया के साथ। वो है मैच पाकिस्तान और इंडिया का। वो आपके सामने ही है कि हमारे जो छोकरा लोग हैं उन्होंने हमेशा की तरह हमें फिर जो है वो धोखा दिया है और इंतहाई बुरी क्रिकेट खेली है। पाकिस्तान बैटिंग के जो पहले 4 ओवर से 6 ओवर भी नहीं 4 ओवरों में मैच हार चुका था। जो बैटिंग पावर प्ले था वो इंडिया जीत चुका था। उसके बाद आके उसमें बहुत सी चीज़ें थी। बाज़ लोग कहते हैं कि जी सलमान आगा साहब अच्छे कैप्टन हैं, बाज़ के नज़दीक सलमान आगा साहब बहुत बुरे कैप्टन हैं। सलमान आगा एक एवरेज खिलाड़ी है, तो जो खुद एवरेज खिलाड़ी हो वो अच्छा कैप्टन या अच्छा लीडर कैसे बन सकता है? उसे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अच्छा खिलाड़ी बनने के लिए। और जिस दिन वो अच्छा खिलाड़ी बन जाएगा उस दिन वो टीम को अच्छा लीड करना शुरू कर देगा। वो चाहे वन डाउन आए, चाहे वो बहादुरी दिखाते हुए ओपनर आ जाए। जब आपकी क्रिकेट है ही एवरेज, आप उस फॉर्मेट के लिए जो आप खेल रहे हो T20 उसके लिए आप बने ही नहीं हो, आपकी वो सलाहियत ही नहीं है, तो आप खुद पे जुल्म कर रहे हो। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह बाबर आजम ने जुल्म किया अपने ऊपर भी और टीम के ऊपर भी, जिस तरह रिजवान ने अपने ऊपर भी जुल्म किया और पाकिस्तान क्रिकेट को भी तबाह किया, इसी तरह बिल्कुल उसी तरह सलमान आगा भी अपने जो बॉसेज हैं उनको खुश करने के लिए वो जैसे कह रहे हैं वो करते जा रहे हैं। उनको चाहिए कि अपने साथ और मुल्क के साथ, क्योंकि ये मजे में या चाचा फतेह की टीम तो है नहीं, ये पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है ना। जब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है तो पाकिस्तान के बेस्ट 11 खिलाड़ी इस टीम के अंदर खेलने चाहिए। तो जब आपकी टीम के अंदर 2-4 लोग ऐसे होंगे 11 में से, खेलने वाले 11 में से 2-3 प्लेयर्स ऐसे होंगे जिनकी उस फॉर्मेट के अंदर जगह ही नहीं बनती, तो वो टीम कैसे जीतेगी? हाँ, फिर वो टीम दुआओं के साथ और कुछ अपनी मेहनत के साथ वो नीदरलैंड से, USA से, इन बड़ी बड़ी टीमों से जीत सकती है। और जाहिर है जो क्रिकेट के हमारे करता धरता है इस वक्त, मोहसिन नकवी साहब को उनका पता है, उनको क्रिकेट का कितना पता है, या जो वो काम कर रहे हैं उसका उनको कितना पता है, ये सबको पता है। वो सिर्फ एक क्या कहते हैं उसे, जान पहचान की वजह से, हमारे सहाफ़ी हबीब अकरम साहब कहते हैं कि जान पहचान की वजह से वो इस पोस्ट के ऊपर हैं, बाकी ना वो इसके हकदार हैं, ना वो डिज़र्व करते हैं, ना उन्हें कोई अलिफ बे आती है इस बात की, बस उनकी किसी अहम बंदे से जान पहचान है। तो इसी तरह टीम के अंदर ये जो लोग हैं, जो 11 खिलाड़ी खेल रहे हैं, इनकी भी अहम लोगों के साथ जान पहचान है। उसकी वजह से ये क्रिकेट खेल रहे हैं और ये अपनी क्रिकेट भी तबाह कर रहे हैं। जिस तरह बाबर आजम इतना बड़ा खिलाड़ी जिसने अपनी क्रिकेट तबाह कर ली, तो ये तो है ही कुछ नहीं, ये तो एवरेज खिलाड़ी हैं सारे। चाहे वो फूलनगर का राना हो, जिसका आज तक किसी को नहीं पता कि उसकी सिलेक्शन किस बुनियाद के ऊपर होती है। जब आपके स्पिनर्स को स्कोर पढ़ रहे हैं, रन पढ़ रहे हैं, बैट्समैन उनको अच्छा खेल रहे हैं, तो आपके पास एक ऑप्शन है ना। जैसे सिर्फ सैर करवाने के लिए टीम के साथ रखा हुआ है, बोझ बना के टीम के साथ रखा हुआ है, आपके पास एक ऑप्शन है, आप उस ऑप्शन को यूज़ करते। आप उससे जहाँ लास्ट में या पहले जहाँ उनको रन्स पड़ रहे थे एक ओवर करवा के देख लेते, उसको भी रन ही पड़ने थे ना थोड़ा। कहते हैं सलमान आगा बड़ा अच्छा कैप्टन है बड़ा, तो अगर वो अच्छा कैप्टन होता वाकई तो वो उस चीज़ को यूज़ करता और उसको ओवर देता, वो गेन करता, पता चलता कि वो डिज़र्व करता है टीम के अंदर के नहीं। लेकिन बिना ओवर करवाए भी, बिना गेन करवाए भी सबको पता है कि वो डिज़र्व ही नहीं करता। वो जहाँ खेलता है, जिस काम के लिए वो खेलता है, क्यों है वो टीम के अंदर, किसी को नहीं पता। इसी तरह सलमान आगा साहब खुद जो कैप्टन है पाकिस्तान टीम के, किसी को नहीं पता कि वो क्यों कैप्टन है, किस वजह से कैप्टन है। बस जान पहचान है। जिस तरह जान पहचान है तो आप क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, जिस तरह जान पहचान है तो आप पाकिस्तान क्रिकेट के एक दिन टीम का हिस्सा नहीं है, अगले दिन आप टीम के कैप्टन है। तो ये जान पहचान के ऊपर मुल्क चल रहा है। और जब कोई मुल्क जान पहचान के ऊपर चलता है तो इसी तरह के नताए आते हैं, जिस तरह के नताए आ रहे हैं, जिस तरह मुल्क चल रहा है, जिस तरह क्रिकेट चल रही है, उसी तरह सब कुछ चल रहा है। तो छोकरे मोहसिन नकवी को धोखा जरूर देंगे और आइंदा भी देंगे इंशाल्लाह। ये धोखा चलता रहेगा क्योंकि सब एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं और सारे के सारे मिलकर पाकिस्तान की जो अवाम है उसको धोखा दे रहे हैं और मुसलसल देते चले जा रहे हैं और अवाम बेवकूफ़ बनती चली जा रही है। तो जब सब निज़ाम ही धोखे पे चल रहा है तो जाहिर है फिर अवाम को आए रोज़ धोखे ही मिलेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर।